आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज भगवत्पाद श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के उपदेशों से संबंधित ये वीडियो है। बहुत दिन से इस वीडियो को डालने का मन में विचार था, लेकिन कुछ कारणों से वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ये वीडियो साधकों के जो साधना मार्ग में वे चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी है। और आदि शंकराचार्य जी को लोग जानते ही हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें उनको जानना चाहिए। नेट पर और तमाम तरह की किताबें हैं, जीवनियाँ हैं, उनके द्वारा लिखे गए बहुत से जो ग्रंथ हैं 200 से ऊपर ही हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो शंकराचार्य जी के उपदेशों पर आज चर्चा करते हैं। शंकराचार्य निरंतर अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते रहे और लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए उपदेश देते रहे। वे कहते थे, मनुष्य का धर्म जो लोग परिश्रम से धन कमाते हैं, इस धन को अच्छे कार्यों में खर्च कर दे, ज़रूरतमंदों की मदद कर दे। असहाय लोगों का सहारा बनना ही एक अच्छे गृहस्थ का कर्तव्य है। संपत्ति में ही सुख नहीं है। वे कहते थे कि संपत्ति में ही सुख नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है। यदि कोई मन में सोचें कि धन में सच्चा सुख है तो यह गलत है। सुख स्त्री, पुत्र और परिवार आदि के सुख में है। इस प्रकार जो चीज़ें लोगों के मन में बैठी हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है। और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। अब बाहरी चिन्हों को धारण करने से कोई धर्म का संपादन नहीं करता। कहना चाहिए कि बाहरी चिन्ह और आडंबर तो धर्म के प्रतिकूल हैं। वास्तविक धर्म साधना तो आडंबर से दूर रहकर आत्मचिंतन से ही हो सकती है। आदि शंकराचार्य जी की वाणी बहुत ही अद्भुत थी। वे कहते थे कि यह परम सत्य है कि लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। इन सांसों के रुकते ही आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा तो सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या उसको प्रमाणित करना नहीं पड़ता, वह स्वतः ही प्रमाण है। जब मन में सत्य जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, तब दुनिया की बाहरी चीज़ें अर्थहीन लगती हैं। हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा एक राग के समान होती है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। तीर्थ करने के लिए किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा और अच्छा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशिष्ट रूप से शुद्ध किया गया हो। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक वह अज्ञान की नींद में सो रहा होता है। जब उनकी नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती। अज्ञानता के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। आत्मसंयम क्या है? आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मसंयम क्या है? आँखों को दुनिया की चीज़ों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी तत्वों को खुद से दूर रखना। जिस तरह किसी दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की ज़रूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह आत्मा को जो खुद ज्ञान का स्वरूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। सत्य की परिभाषा क्या है? आदि शंकराचार्य कहते हैं, इस सत्य की बस इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। उस समय धर्म की किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जब तक आप सच का पता न लगा पाएं। इसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये उपदेश को सुन करके ये अर्थ न लगा लीजिए कि हमें भी नहीं आवश्यकता है, हम सत्य को जान चुके हैं, हम तो साधारण मनुष्यों के में आते हैं, हमें तो ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी तो हम उस सत्य की ओर आकर्षित होंगे। बिना संतों की वाणी के क्या आकर्षित होंगे? और आगे कहते थे कि हमें आनंद तभी मिलता है जब हम आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। यानी आदि शंकराचार्य जी कहते थे
कि जब तक व्यक्ति आनंद की तलाश करते रहेगा तब तक उसे एक चीज़ की प्राप्ति होगी, फिर उससे श्रेष्ठतर कोई और चीज़ उसे दिखाई दी जाएगी। इसी प्रकार से उनकी वाणियाँ, उनके जो उपदेश है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने सनातन वैदिक धर्म का प्रचार किया, अद्वैत मत का प्रचार किया। साधकों के लिए उनके उपदेश बहुत ही कीमती हैं और वो एक ऐसे महापुरुष थे जो युवा और बात ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि खास करके जो युवा वर्ग है उन्हें तो आदि शंकराचार्य जी को जानना अवश्य बहुत ही आवश्यक है, उन्हें तो अवश्य जानना चाहिए। और जो युवक हैं उन्हें तो कम से कम उनकी जीवनी लेकर के पढ़नी ही चाहिए। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, मार्केट में तो मिलते ही हैं, कहीं से भी पढ़ना चाहे सब कुछ। आजकल तो ऑनलाइन होने के नाते से सब कुछ फ्री है, मैक्सिमम चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। बहुत आवश्यक है ज्ञान की अग्नि जलती रहे। धन्यवाद। संपूर्ण।